बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रियासत बहावलपुर के मौजूदा नवाबीन की एक तल्ख हकीकत बताता हूं। हर वो महल, हवेली, किला जो नवाबों के पास है, सब के सब वीरान और बर्बादी की दास्तान सुनाते हैं। इसके बरअक्स हर वो महल जो पाकिस्तान फ़ौज के पास है, अपनी शान व शौकत के साथ कायम है, जिनकी वजह से ही रियासत बहावलपुर का नाम जिंदा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अपने दौर का खूबसूरत तरीन महल दिखाने जा रहा हूं, जो 300 साल पहले बहावलपुर शहर के दिल में बनाया गया था, जहां से सादिक मस्जिद का दिलकश नज़ारा दिखाई देता था। इस महल में कभी दुनिया आबाद हुआ करती थी और नवाबीन यहां आकर दरबार लगाया करते थे, मगर अब इस महल को हिस्सादारों ने तकसीम करके अपने अपने घर बना लिए हैं। लेकिन महल को दुनिया के लिए इबरत की जा के तौर पर छोड़ दिया है, जहां अब नशाई नशा करते हुए नज़र आते हैं। यानी अब ये महल नशाइयों की रिहाइशगाह बन गया है। महल की निचली मंजिल के तमाम दरवाजे और खिड़कियां निशाइयों ने तोड़कर आग के तौर पर इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा महल की छतों पर खूबसूरत कुशीदा कारी और इसके कीमती दरवाजे आज भी अपनी असली और सही हालत में मौजूद हैं। इसमें एक हाल नुमा कमरा है, जिसके ऊपरी मंजिल में बनाए गए तमाम कमरों के दरवाजे हाल की जानिब खुलते हैं। आप सोचो, जब ये महल आबाद होगा तब इसकी शान व शौकत क्या होगी। इस महल के नीचे तहखाने और सुरंगें बनाई गई थी, जो किला ड्रावर तक जाती थी। इलाके के बुजुर्गों ने बताया है, जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम यहाँ तशरीफ़ लाते तो अक्सर तहखाने के रास्ते सुरंगों से किला ड्रावर चले जाते थे। सुरंगों में सफ़र करने के लिए नवाब साहब ने एक छोटी गाड़ी रखी हुई थी, जिसमें सिर्फ नवाब साहब अकेले सफ़र करते थे, जिसे आज भी बहावलपुर के अजाइब घर में देखा जा सकता है। मगर अब ये तहखाने और सुरंगें चमगादड़ों, सांप, बिच्छू और जहरीले जानवरों का मस्कन है। मेरी हिम्मत नहीं हुई नीचे जाने की। अगर साफ़ सुथराई होती तो आप दोस्तों को तहखाने की सैर भी करवाता। मज़ीद आपको बताता चलो, ये महल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के चाचा बलक शेर का है, जो नवाब साहब के ससुर भी थे। बुज़ुर्गों से सुना है, बलक शेर अपने वक्त का ताकतवर तरीन शख्स होने के साथ साथ जालिम और अय्याश भी था। बलक शेर ने अगर किसी को सज़ा देनी होती तो अपने शिकारी कुत्तों के आगे डाल देता था और कुत्ते इसको नोच नोच कर खा जाते थे। इसके अलावा बलक शेर ने हकीमों की टीम रखी हुई थी, जो कुश्ते बनाकर बलक शेर को खिलाते थे ताकि जवानी बरकरार रहे। आप दोस्तों को बलक शेर का एक वाक़या सुनाता हूँ, जो मुझे बलक शेर के साथ रहने वाले बुज़ुर्ग ने सुनाया है। इस महल की तारीख़ नेट पर मौजूद नहीं है। ये सब मालूमात बूढ़े बुज़ुर्गों से हासिल की गई हैं, जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं, अमीरों के शौक़ भी निराले होते हैं। बलक शेर देसी मुर्गे खाने के बहुत शौकीन थे। ये 30 देसी चूज़े लेते, एक चूज़े का गोश्त बनाते और बाकी 29 चूज़ों को खिला देते थे। यही अमल रोज़ करते, एक चूज़े का गोश्त बनाकर बाकी रह जाने वालों को खिला देते थे। जब एक चूज़ा रह जाता तो इसको ज़िबह करके खुद खाते थे। आप सोचो, वो आखिरी रह जाने वाला चूज़ा कितना गर्म और ताकत वाला होगा, जिसने 29 चूज़ों का गोश्त खाया होता है। बलक शेर का एक ही बेटा था, उसका नाम शाहजहां था। लोग कहते हैं शाहजहां बहुत ही खूबसूरत और लंबा चौड़ा जवान हुआ करता था। उसने 2 शादियां कर रखी थी, एक शादी ख़ानदान में और दूसरी शादी किसी तवाइफ से की हुई थी, जो कज्जलपुरा मोहल्ला की रिहायशी थी।
لوگ کہتے ہیں یہ طوائف وقت کی خوبصورت ترین خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی لالچی تھی۔ اس نے شاہ جہاں کو نشہ کرنے کا عادی بنا دیا تھا اور نشے کی حالت میں بہت سی زمین جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ نشہ کرنے کی وجہ سے شاہ جہاں کی حالت دن بدن غیر ہوتی گئی اور ایک دن وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، یعنی جوانی کی عمر میں ہی بلک شیر کا بیٹا اذیت کی موت مر گیا تھا۔ اس محل کا سب سے خوبصورت کمرہ جہاں شاہ جہاں کی موت ہوئی آج بھی وحشت اور بربریت کی کہانی سناتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے اس کمرہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاہ جہاں کی موت کتنی اذیت ناک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر کسی کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس شخص کو دنیا میں سزا دے یا اگلے جہان میں سزا دے۔ بلک شیر کی سزا اس کے بیٹے شاہ جہاں کو ملی اور یہ محل لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ مزید آپ ویڈیو میں خود ملاحظہ کیجیے۔
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।